Hello guys, this is P Gupta and you're watching G3 Institution. Guys, if you want to learn English fluently, you can watch these videos because in this video I have used very short sentences. Those are very important for you. So let's start this. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज होने वाले उन इंग्लिश सेंटेंसेस की जिसका यूज़ अक्सर हम करते रहते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता, मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई कांट स्टैंड इन द सन, आई कांट स्टैंड इन द सन। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू लिम्पिंग, वाई आर यू लिम्पिंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप ज़रा खड़े हो जाएंगे, क्या आप ज़रा खड़े हो जाएंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप, वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप। अगर वहीं आप किसी से कहते हो छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट इट बी, लेट इट बी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप भी किसी से कहना चाहते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट केयर एट ऑल, आई डोंट केयर एट ऑल। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो यह मेरा सौभाग्य होगा, यह मेरा सौभाग्य होगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट विल बी माई प्लेज़र, इट विल बी माई प्लेज़र। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो आप यहाँ कब से हैं, आप यहाँ कब से हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। दोस्तों अगर गुस्से में आप किसी से कहना चाहते हो मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट नेग मी, डोंट नेग मी। अगर वहीं किसी से कहना चाहते हो अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदतें सुधारो, तो आप इंग्लिश में कहोगे मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। अगर वहीं आप कहना चाहते हो अपनी आदतों को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, तो आप कहोगे चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स। अगला सेंटेंस है वो मेरे आगे खड़ा हो गया, वो मेरे आगे खड़ा हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो उसके मामले में दखल मत दो, उसके मामले में दखल मत दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरवेन इन हिज मैटर, डोंट इंटरवेन इन हिज मैटर। एक बार और बोल देता हूँ डोंट इंटरवेन इन हिज मैटर। दोस्तों अगर आप किसी से पूछना चाहते हो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो whom are you talking about, whom are you talking about। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कोई शक, कोई शक, तो आप इंग्लिश में कहोगे एनी डाउट, एनी डाउट। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को खेलने से मना कर रहे हो और उसके लिए आप कहना चाहते हो यहाँ खेलना मना है, यहाँ खेलना मना है, तो आप कहोगे प्लेइंग इज़ फॉरबिडन हियर, प्लेइंग इज़ फॉरबिडन हियर। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कुछ याद दिलाना चाहते हो और उस दौरान आप उससे पूछना चाहते हो कुछ याद आया, कुछ याद आया, तो आप इसे दो तरीके से पूछ सकते हो डिड यू रिकॉल समथिंग, डिड यू रिकॉल समथिंग, या डिड यू रिमेंबर समथिंग, डिड यू रिमेंबर समथिंग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो चीखो मत, चीखो मत, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कुछ सुना आपने, कुछ सुना आपने, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू लिसन समथिंग, डिड यू लिसन समथिंग। दोस्तों मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारे अलावा कोई और है या नहीं, उसके जवाब में अगर आप कहना चाहते हो इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी।
दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उस वक्त आप कहना चाहते हो मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड इट, आई नीड इट। दोस्तों, अगर आप किसी से 5 मिनट मांगते हो और उसके लिए आप कहना चाहते हो मुझे बस 5 मिनट दो, मुझे बस 5 मिनट दो, तो अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। दोस्तों, मान लीजिए आप रात भर पढ़ाई करते हो और आप किसी से कहना चाहते हो मैं रात भर पढ़ता रहा, मैं रात भर पढ़ता रहा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई केप्ट रीडिंग होल नाइट, आई केप्ट रीडिंग होल नाइट। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ लेट्स गो, नाउ लेट्स गो। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो क्या तुमने नल बंद किया था, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हों और नल बंद करना भूल गए हों, या फिर आपको डाउट हो कि मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया है, तो आप किसी दूसरे से पूछना चाहते हो क्या तुमने नल बंद किया था, क्या तुमने नल बंद किया था, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू टर्न ऑफ द टैप, डिड यू टर्न ऑफ द टैप। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्रिज से कुछ निकालते हैं और फ्रिज को खुला छोड़ देते हो, तो मान लीजिए किसी और ने ऐसा काम किया और आप उससे कहना चाहते हो तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन, यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, मान लीजिए कोई किसी की तारीफ़ कर रहा हो और उस वक्त आपको अच्छा ना लगा हो और आप अगर कहना चाहते हो तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वाई आर यू फेवरिंग हिम, वाई आर यू फेवरिंग हिम। दोस्तों, हर बात में आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, जैसे जहाँ तक मुझे पता है। दोस्तों, ये सेंटेंस अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं, तो मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो जहाँ तक मुझे पता है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ आई नो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट वर्क डू यू हैव फ्रॉम मी, व्हाट वर्क डू यू हैव फ्रॉम मी। दोस्तों, अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा खुश हों और किसी से कहना चाहते हो अपने दिल की बात, तो आप इस तरीके से कहते हुए एक्सप्रेस कहते हैं सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट वॉज़ माई ड्यूटी, इट वॉज़ माई ड्यूटी। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 2 चॉइसेस हों और आप किसी से कहना चाहते हो ये वाला या वो वाला, ये वाला या वो वाला, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस वन और दैट वन, दिस वन और दैट वन। दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और किसी चीज़ में उनका सिलेक्शन हो जाता हो या किसी पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता हो और आपका नहीं होता हो, उस वक्त अगर आप कहना चाहते हो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो नाउ व्हाट अबाउट मी, नाउ व्हाट अबाउट मी। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो लगता है जैसे तुम पागल हो, लगता है जैसे तुम पागल हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे सीम्स एज यू आर मैड, सीम्स एज यू आर मैड। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो इतने से काम चलेगा, मतलब अगर आप किसी से पूछना चाहते हो इतने से काम चलेगा, तो आप कहोगे इज़ इट एनफ, इज़ इट एनफ। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी पर भरोसा करते हो और उसे कह रहे हो मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्रस्ट यू,
आई ट्रस्ट यू। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, तो आप इंग्लिश में कहोगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों आजकल बाज़ार में काफ़ी मंदी चल रही है। मान लीजिए आप भी एक शॉपकीपर हैं और आपकी भी दुकान मंदा चल रहा हो और आप कहना चाहते हो बाज़ार आजकल मंदा है, बाज़ार आजकल मंदा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे मार्केट इज़ डल दिस डेज, मार्केट इज़ डल दिस डेज।